बरसों पुराना जो भंगार नगर पालिका का पड़ा था, उसको कथित लोगों ने ट्रक में भर के जेसीबी के द्वारा भर के बेच दिया गया। ये जानकारी मुझे मिली है कि कुछ लोगों ने जो वहाँ उसके चौकीदार या रक्षक थे, उन लोगों ने भी शायद नगर पालिका या उसको लिख के दिया कि हमारे सामने, उसकी कापी मेरे पास भी आई है। तो ये तो तय है कि वहाँ भंगार वहाँ से गया है। अब जो मेरे पास भी जो कुछ वहाँ के लोगों ने लिख के दिया है कि हमारे सामने फलाने ट्रक में भरा गया, फलाने लोग थे और जेसीबी के द्वारा या किसी द्वारा भरा गया, उन लोगों ने लिख के दिया है। वो शायद नगर पालिका को भी लिख के दिया है। अब मेरा इसमें ये कहना है कि अगर देखा जाए और ये कृत्य अगर सही है तो ये गंभीर है। ये शासकीय प्रॉपर्टी और नगर की प्रॉपर्टी और नगर पालिका का प्रॉपर्टी का गलत तरीके से बेचकर कुछ चंद लोगों ने, वो चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे वो अधिकारी हो, उसका दुरुपयोग किया है। तो जो ये वहाँ के लोगों ने, वहाँ के चौकीदारों ने लिख के दिया है, उसमें जिन जिन अधिकारियों के पास वो कागज़ गया है, चाहे वो नगर पालिका के पास गया हो चाहे अन्य प्रशासकीय अधिकारी, उन कागज़ों का, उन लिखे हुए बयानों का परीक्षण करके उसमें दंडात्मक उचित से उचित कार्रवाई करना चाहिए। चाहे उसमें किसी का भी हाथ हो। मैं दल विशेष पे नहीं जाऊंगा। वो कोई से भी दल का अगर जनप्रतिनिधि है, मैं अगर चोरी करता हूं तो भले मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद तो चोर कहलाऊंगा, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतना चाहिए। और जब आप नगर पालिका प्रशासन से भी मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से जांच को पेंडिंग नहीं करना चाहिए, और जो भी अपराधी हो, वो किसी प्रकार से चौकीदार हो कि कोई जनप्रतिनिधि हो कि कोई नगर का सम्मानीय नागरिक क्यों न हो, उनके खिलाफ जिन जिन धाराओं में काम है उसकी तुरंत पुलिस को सूचना करके उसमें कार्रवाई कराना चाहिए। मेरे लोगों ने बयान दिए हैं नामजद, और उन जिन्होंने यह कृत्य किया है उनके अगर नाम में बयान में नगर पालिका सीएमओ को दिए हैं तो निश्चित रूप से उस पर जो भी कानूनी योग्य कार्रवाई होना चाहिए वो करना चाहिए। वो कोई भी हो उसमें इन्वॉल्व, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे विपक्ष का। इससे पक्ष विपक्ष अपराध होता है, तो उनके खिलाफ सीएमओ साहब को अगर जो भी उनके कार्य क्षेत्र अधिकारी में आता है उसके तहत उनको कार्रवाई करना चाहिए। अगर कोई अधिकारी उस संस्था की कार्रवाई के तथ्य प्राप्त हो जाते हैं और अधिकारी अगर उस तथ्यों को दबाने का प्रयास करता है, कोई भी किसी भी संस्था का काम हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, ग्राम पंचायत हो, जनपद हो, कोई सा भी हो, अगर वो उस संस्था का प्रमुख अगर वो कृत्य उजागर हुआ और उसको दबाने का प्रयास करता है तो दुनिया कहेगी कि दाल में कुछ काला है। जिन्होंने एक लिखित कथन दिए हैं वो दमंग है और सत्य है, वो इसलिए तो दिए हैं, तब उनको डरने की क्या जरूरत है? उनको डरने की जरूरत नहीं। अगर डरते होते तो लिख के और अपने कथन ही नहीं देते। तो उनको चाहिए कि डरे नहीं और सत्यता का सामना करे। और ऐसे लोगों को अगर कोई दबाता है, डराता है, तो उनके संरक्षक हम लोग हैं। आज हमारा दिल्ली सरकार मोदी जी हैं और मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज सिंह जी है। दोनों पार्टियों के और दोनों नेताओं की छवि बरकरार है, पार्टी की साख जुड़ी हुई है। और ऐसे अगर कोई यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि, तो वैसे तो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचित सांसद मैं ही हूँ। अगर कोई पूर्व या तो ये उनको सोचना चाहिए। हमारा तो जो निर्वाचित आज में आप लोगों ने मुझे, आज मैं सिटिंग सांसद हूँ, तो कभी भी पार्टी ऐसे दुष्कर्म या अपराध करने या ऐसा कृत्य करने वाले का पार्टी लेवल पे कहीं से कहीं तक सहयोग